रायपुर में 1 नवंबर से कमिश्नरी प्रणाली लागू होने जा रही है। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। डीजीपी अरुण देव गौतम ने सीनियर एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में 7 आईपीएस अधिकारियों की एक समिति बनाई है। ये समिति तय करेगी कि नई प्रणाली छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट 2007 के तहत लागू हो या फिर नया कानून बनाया जाए। सरकार अगर अलग से एक्ट बनाना चाहेगी तो फिर इसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला, विधानसभा से अधिनियम पारित कराया जाए या फिर राज्यपाल से अध्यादेश जारी कराना। हालांकि राज्योत्सव के मौके पर रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लेकर शुरुआत होनी है। ऐसे में कई राज्यों के सिस्टम का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में बेस्ट ड्राफ्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कमिश्नरेट प्रणाली होती क्या है, दरअसल ये भी समझना जरूरी है। देखिए, कई ऐसे आदेश होते हैं जहां पर एसडीएम की जरूरत पड़ती है, उनके जो अप्रूवल की जरूरत होती है, अनुमति की जरूरत होती है, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। चाहे वो कर्फ्यू लगाना हो, किसी पर एक्शन लेना हो, यहाँ पर सीधे जो पुलिस कमिश्नर होंगे वो एक्शन ले पाएंगे, सीधे वो कार्रवाई कर पाएंगे, रुकना नहीं पड़ेगा, त्वरित कार्रवाई होगी। कई ऐसे आदेश, कई ऐसे फैसले होते हैं जिसके लिए आला अधिकारियों से चिंतन मंथन करना होता है। यहाँ पर ये चीज़ें रुक जाएगी। साथ ही जो अधिकार है, जो पावर है, वो पुलिस कमिश्नर के और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी अगर ये लागू हो जाती है तो यहाँ पर भी अपराध को नियंत्रित करने में किस तरह से बदलाव होंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार इन दिनों अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। चाकूबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही है और इसलिए भी शायद ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। मनोज, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है और इसको लेकर क्या अध्यादेश लाया जाएगा या इसको लागू करने के लिए जो पुराने जो कानून नियम बने हुए उसके अनुसार उसको आधार बनाकर लागू किया जाएगा? हो गया आवाज। मनोज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, मनोज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो कमिश्नरेट प्रणाली है, ये दरअसल पुलिस को ज्यादा ताकतवर बनाती है, ज्यादा अधिकार संपन्न बनाती है। एसडीएम या बड़े अधिकारियों की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, सीधे फैसला वो ले पाएंगे, बिना देरी के ले पाएंगे। मनोज फिर से एक बार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? फोन भी करवा दे। तो 1 नवंबर से इसको लागू करने की तैयारी की जा रही है। एक समिति का गठन किया गया जिसमें 7 अधिकारियों को रखा गया है। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस भी होता है। ऐसे में 1 नवंबर से इसको लागू करने की बात कही जा रही है। हालांकि इसमें एक और पेज भी आ रहा है कि इसको जो पुराने नियम कानून बने हुए उसके अनुसार लागू किया जाए या अध्यादेश के जरिए उसमें कुछ बदलाव करके उसके बाद इसे लागू किया जाए। तो अब ये जो समिति है ये भी तय करेगी कि कैसे इसको आगे ले जाना है। पुलिस कमिश्नरेट में ये भी देखा जाएगा इसका खाका किस तरह का होगा, कामकाज कैसा होगा और ये छत्तीसगढ़ के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, इसकी जरूरत कितनी है छत्तीसगढ़ को। मनोज नायक हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आज 7 सदस्यीय कमेटी। जी देखिए, डीजीपी अरुण देव गौतम ने आज 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी के अध्यक्ष एडीजी प्रदीप गुप्ता है। साथ ही साथ इस कमेटी में 3 आईजी रखे गए हैं, जिसमें अजय यादव, ध्रुव गुप्ता और अमरीश मिश्रा है। साथ ही साथ 2 डीआईजी हैं, अभिषेक मीणा और संतोष सिंह। साथ ही साथ एक एसपी स्तर के अधिकारी हैं, प्रभात मलिक। 7 सदस्यीय यह कमेटी गठित की गई है और इन्हें निर्देशित किया गया है कि वे जो है
पूरी कमिश्नरी प्रणाली को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करें और इसे जो है डीजीपी अरुण देव गौतम को सौंपे। इसके बाद जो है जो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, इस पर जो है डीजीपी मुख्य सचिव के साथ चर्चा करेंगे और आगे किस प्रकार से कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया जा सकता है इस पर चर्चा होगी। और जिस प्रकार से शासन स्तर पर यह पहल की जा रही कि 1 नवंबर से कमिश्नरी प्रणाली रायपुर में लागू की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की थी 15 अगस्त को कि जल्द ही राजधानी रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू की जाएगी। इसके पीछे की मुख्य वजह यह रही है कि रायपुर में जो है कहीं ना कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, साथ ही साथ जो है जो अपराधी हैं बेखौफ हो चुके थे। इसके कारण जो है कहीं ना कहीं जो है इस कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी जो विभिन्न राज्यों का दौरा भी कर सकती है, वहां किस प्रकार से कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है इसका अध्ययन किया जाएगा। साथ ही साथ जो है कमिश्नर के साथ कितने डीसीपी स्तर के अधिकारी रखे जाएंगे, एसीपी रखे जाएंगे, साथ ही साथ जो है अन्य अधिकारियों की पदस्थापना होगी। इन तमाम विषयों को रखा जाएगा, क्योंकि यह माना जा रहा है कि कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद कहीं ना कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद कमिश्नर को कई पावर भी हो जाते हैं, जिसमें जो है आर्म्स एक्ट के जो लाइसेंस है वे जारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है विभिन्न प्रकार के जो आयोजन होते हैं उस पर जो है वे अनुमति दे सकते हैं। साथ ही साथ जो मजिस्ट्रियल पावर होते हैं वे भी कमिश्नर को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दुरुस्त हो सकती है। बिल्कुल मनोज, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।